नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। सुबह सुबह की राम राम। और बूस्टर डोज में आज पढ़ेंगे नागौरी अश्वगंधा। और नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है और राजस्थानी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कैसे किसान को इसका लाभ मिलेगा और पारंपरिक खेती से अब हम लोग जो है वो इस व्यापारिक खेती की तरफ हम लोग बढ़ने लगे हैं। और जीआई टैग क्या होता है, भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, राजस्थान के 23 प्रोडक्ट कौन से हैं, राजस्थान के संयुक्त प्रोडक्ट कौन से हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। पुराने भी 22 जीआई टैग का रिवीजन करेंगे। केवल 10 मिनट लूंगा, काम की बात पढ़ाऊंगा और पढ़ने का प्रयास करना। 23वां जीआई टैग जो है वो दोस्तों किसे मिला है? नागौरी अश्वगंधा को मिला है भौगोलिक संकेतक और जीआई टैग। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जीआई टैग क्या होता है। जैसे नागौरी अश्वगंधा राजस्थान के अंदर एक अश्वगंधा की अलग वैरायटी है जिसे जीआई टैग मिल गया, तो अब उस क्षेत्र के अलावा दूसरे लोग नागौरी अश्वगंधा के नाम से इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। मतलब यहां के किसानों के हितों का संरक्षण हुआ, यही इस क्षेत्र में उत्पादन होता है। केवल नागौरी अश्वगंधा केवल नागौर में नहीं है, नागौर में भी है, डीडवाना कुचामन में भी है, चूरू के सुजानगढ़ और बिदासर क्षेत्र में भी है, बीकानेर के नोखा में भी है। लेकिन इन क्षेत्र के लोगों के द्वारा उत्पादित अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, मतलब एक पहचान मिली है। और यहां पर होने वाला उत्पादन दूसरी जगह से विशिष्ट है। अब बिचौलियों की जरूरत नहीं है। बड़ी सी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी, किसी भी कंपनी को या किसी भी दवाई निर्माता कंपनी को अश्वगंधा चाहिए, हमारे नागौर, हमारे सुजानगढ़, बिदासर आओ, अश्वगंधा ले हो। और इतनी सस्ती नहीं है भाई, 250 से 400 रुपए किलो, लगभग 40,000 रुपए प्रति क्विंटल। सूखी हुई इसकी जड़ें जो है वो 500 से 600 रुपए किलो तक जाती है। मतलब 1 एकड़ में किसान जो है वो 3 लाख रुपए तक अब कमा पाएगा। और नागौरी अश्वगंधा की वैरायटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं कि यह प्रयास कहां से हुआ। राजस्थान का यह एक औषधीय पादप है और इसका ज्यादातर उपयोग जो है वो दवाइयों में ही किया जाता है स्पेशली। और इसके लिए स्पेशली जो है वो दोस्तों जीआई टैग भारत सरकार ने अभी दिया है। आज की न्यूज है कि आपके यहां भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा जो है वो दोस्तों इसे जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों जीआई टैग से संबंधित एक्ट हमारे यहां कब आया था, जरूर याद रखना। भारत में जीआई टैग एक्ट जो है वो 1999 में आया हुआ है। यह भी जरूर याद रखना कि इसके तहत 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था। आज सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास है। सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है? यूपी के पास है, लगभग जो है वो 79 के आसपास होंगे। तो ये याद रखना, जीआई टैग एक्ट 1999 में आया। 10 वर्षों के लिए जो है वो दोस्तों भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। और भौगोलिक संकेतक उस चीज को दिया जाता है जिस जगह उत्पादन होने से उस उत्पाद में कुछ स्पेशल गुण आते हैं। जैसे बीकानेरी भुजिया, भाई साहब बीकानेर में कार्ड योजना वो टेस्टेड, आप अगर आके उसे चूरू में निकालो तो वो मजा नहीं है। मकराना मार्बल के नाम से कोई चीज तभी बिक सकती है जब वो मकराना का ही मार्बल हो। ऐसा नहीं है सुजानगढ़ में निकला, नाम लिख दिया मकराना मार्बल। वहां के लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए उस ब्रांड का उपयोग वहां के लोग ही कर सकते हैं। और इसकी पैरवी स्टार्ट करते हैं नागौर वेलफेयर सोसाइटी अमरपुरा के अध्यक्ष पारुल चौधरी जी इसके लिए प्रयास करते हैं। और काफी टाइम से जो है वो दोस्तों इसके लिए प्रयासरत थे। तो ये आप लोग जो है जरूर याद रखना। उसके साथ साथ जो है वो आईसीआर के जो है औषधीय व सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पीएल सरन के भी मार्गदर्शन में यह उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन आवेदन नागौर वेलफेयर सोसाइटी की पारुल चौधरी जी इसके लिए 2023 से प्रयास कर रहे थे। नागौर की पान मेथी को जीआई टैग मिलने वाला था, वो तो भी चर्चा में था। सांगरी को जीआई टैग मिला ही था, लेकिन अब बीच में अब आपका आ गया है नागौरी अश्वगंधा। इसलिए नागौरी अश्वगंधा को जरूर याद रख लेना। पारुल चौधरी जी ने जो है वो दोस्तों जो इसके लिए प्रयास किया था। और उसके बाद में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली और राजस्थान सरकार का सहयोग मिला। और इसमें स्पेशली सुजानगढ़ का योगदान है। मैं इतना राज्यों के पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों लगे सर जो है वो केवल नागौरी अश्वगंधा नागौर में होती है। नहीं
भाई नागौरी अश्वगंधा नागौर में, डीडवाना में, कुचामन में, सुजानगढ़ में, लाडनू में, सुजानगढ़ के बिदासर में, नोखा में, बीकानेर तक होती है। और हमारे सुजानगढ़ के बिदासर के रहने वाले पारेवड़ा के बीरबल राम जी सारण साहब इस चीज को, अश्वगंधा को काफी टाइम से, जहां पर बाजरा होता था वहां अश्वगंधा कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान है, कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो सुजानगढ़ वालों का भी योगदान है, बीरबल राम सारण साहब का भी योगदान है। तो सभी लोग जरूर याद रखना, नोखा के केसाराम जी और जो है वो स्पेशली प्रगतिशील किसान है सुजानगढ़ के बिदासर के बीरबल राम सारण के प्रयासों से अश्वगंधा की जो खेती है, किसान पारंपरिक खेती से एक व्यापारिक और जो है वो दोस्तों अच्छी खेती की तरफ जो बढ़े और नागौरी अश्वगंधा का जो है वो दोस्तों उपयोग उत्पादन करने लगे। अच्छा फायदा है, लगभग जो है वो 350-400 रुपए किलो निकल जाती है। 40,000 क्विंटल कम थोड़ी होते हैं भाई। आपको पता है तो ग्वार के तो मैक्सिमम भाव गए थे 40,000 पर क्विंटल। तो यहाँ नागौरी अश्वगंधा तो जो है वो 40,000 पर क्विंटल पे तो बिक रही है। सूखी इसकी जड़ें तो 500-550 रुपए किलो बिक रही है। तो नागौरी अश्वगंधा जरूर याद रख लेना। याद रखना आप लोगों के परमेश्वर लाल सारण और पार्वती चौधरी जी, ये तो आपकी सोसाइटी से और वो वैज्ञानिक, उनके प्रयास, और 2 प्रगतिशील किसान केसाराम जी और बीरबल राम जी को भी जरूर याद रखना। तो यह आपका जो नागौरी अश्वगंधा है जो स्पेशली नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में होता है और किसानों के लिए यह लाभदायक है। और स्पेशली वर्तमान में इसकी खेती नागौर, कुचामन, लाडनू, बिदासर, डूंगरगढ़, नौका इस क्षेत्र के अंदर की जाती है। और इससे भारत को क्या फायदे होंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट, फार्मा सेक्टर में भारत पहले से ही बहुत अच्छा है। अश्वगंधा की डिमांड जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जो है वो दोस्तों फार्मा प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा है। इसलिए आने वाले टाइम में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, राजस्थान के किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और कोई अब नागौरी अश्वगंधा के नाम से कोई दूसरा नहीं बेच पाएगा। यहां के किसान ही जो है वो इस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। यह आपके जीआई टैग की पूरी कहानी थी।